जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम आपके हथेली के कुछ खास ऐसी स्थितियों के बारे में बात करेंगे जो कि होना काफ़ी सुफलदायक होता है और आपके जीवन को खुशियों से भरने का काम करता है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, मानसिक तौर पे, हर एक तरीके से आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम होता है और ज़िंदगी बड़ी खुशगवार होती चली जाती है। कुछ खास रेखाओं से शुरू करेंगे इनके संबंध में। सबसे पहले आपकी हेडलाइन जितनी बेहतर स्थिति में होती है, ये आपके जीवन को उतना ही ज़्यादा समृद्ध कर पाने में कामयाब होती है, क्योंकि समृद्धि के साथ साथ आपके नज़रिए को, आपकी खुशियों को, चीज़ों को समझने की जो स्थिति है, उन सब का प्रतिनिधित्व करने का ये काम करती है। देखो, ये अपने उद्गम स्थल से जैसे ही निकलती है ना, वहाँ से अगर बिना कटे फटे, बिना किसी अन्य रेखाओं के काटे, अगर बिल्कुल सामान्य गति से अपनी सुराहीदार स्थिति में आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और राहु के इस क्षेत्र में, यानी कि सूर्य के बिल्कुल पर्वत क्षेत्र के भीतर ही भीतर अगर यहाँ तक आके खत्म हो जाती है और बिल्कुल धनुषाकार स्थिति इनकी यहाँ पर दिख रही है, तो ये सबसे ज़्यादा शुभ स्थिति होती है आपके हेडलाइन की, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये अपना संपूर्ण दे पाने में कामयाब होते हैं और सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से आपके जीवन में घटित होता हुआ चला जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हथेली में आप देखेंगे ये रेखा यहाँ तक आ गई है, बहुत सारे लोगों में बाहर तक चली गई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप मार्केट में जाओ और कोई सब्जी खरीद लो, ठीक है। एक खास समय तक आप हमेशा जाते होंगे तो चाहते होंगे कि बिल्कुल जो नया नया है ना, ताज़ा, वो हम ले, काफ़ी जो पुराना हो गया है या बड़ा जो हो गया है उसे हम न लें, क्योंकि जो काफ़ी दिनों तक पेड़ में लटका हुआ या झाड़ियों में लटका हुआ रह जाएगा ना, उसका क्या होगा कि उसमें बीज आ जाएंगे बड़े बड़े, ठीक है, और वो कड़ा हो जाएगा, खाने में पूरा स्वाद नहीं आ पाएगा। और जितना नया होगा, जितना छोटा होगा, उतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो हेडलाइन की स्थिति है ना, ये अपने दायरे में अगर है, यह बिल्कुल सही स्थिति में, सही शेप में यहाँ पे है, तो ये जिस तरीके से आपको अपना संपूर्ण दे पाएगी, उतना ये इस स्थिति में नहीं दे पाएगी जब ये काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है या लंबी हो चुकी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो इसकी जो ऊर्जा है, जो इसकी एनर्जी है, वो डाइवर्ट होती चली जाती है और उसका पूरी तरीके से आपको लाभ नहीं मिल पाता। क्या होता है कि जैसे वो एक फल जो है ना, वो मैच्योर हो गया, तो उसके कारण क्या हो गया कि उसमें बहुत सारे बीज आ गए, उससे आप बहुत सारे पेड़ पैदा कर सकते हो, लेकिन उसे नहीं खा सकते हो। बिल्कुल उसी प्रकार से जब एज ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो कई दफ़े आप इतने मैच्योर हो जाते हो, आपका माइंड इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाता है कि वो हैप्पीनेस को देख ही नहीं पाता, वो खुशियों को नहीं देख पाता, वो बहुत आगे तक की सोचने लगेगा, वो बहुत पीछे तक की सोचने लगेगा, वो प्रेजेंट में नहीं रहेगा, वो फ्यूचर पास्ट इन दोनों के बीच लेफ्ट राइट करता रहेगा, लेकिन वो प्रेजेंट में कभी रह ही नहीं सकता है। आप उसे कितना भी बता दोगे कि सामने खुशियाँ दिखे, अरे भैया खुशियाँ तो हैं, लेकिन तुम आगो तो देखो कि उधर क्या है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को ये बनाने का काम करता है और अत्यधिक सावधानी ले लेने के कारण या अत्यधिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाने के कारण आप जीवन की जो खुशियां हैं उसे कई दफ़े महसूस नहीं कर पाते और आपके साथ जो लोग होते हैं वो भी भुगतने लगते हैं। तो ये रही हेडलाइन की बात। अगर एक कटे फटे हो तो इस समय समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब दूसरी हम बात करेंगे आपके इस क्षेत्र की। यहाँ पर क्या है कि नीचे चंद्र, ऊपर मंगल। अगर आप सीधे सीधे इसे देखें तो पाएंगे कि ये जो बीच का क्षेत्र है ये एक्स्ट्रा है। जब भी ये एक्स्ट्रा वाला भाग अत्यधिक बढ़ जाए किसी की हथेली में, तो ये आपके धनाढ्य होने के संकेतों के रूप में यहाँ पर दिखता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अमीर होगा, प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा करने की स्थिति में होगा। धनाढ्य और अभिजात्य वर्ग में इनकी गिनती स्पष्ट तौर पे होगी। अगर अभी तक नहीं है तो ये लोग जी तोड़ मेहनत करें, आगे इनके जीवन में निश्चित तौर पे बड़े ही सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन तीव्र गति से इनके जीवन की तरफ कदम बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा सूर्य की स्थिति, सूर्य यहाँ पर जितनी ही ठोस स्थिति में और बेहतर रूप से यहाँ पर मुखर रूप से होगा और अच्छे पर्वत क्षेत्र की स्थिति के साथ ये जातक के जीवन में उतना ही ज़्यादा तेज चमक देने का काम करेगा और उन्नति देने का यहाँ पे स्पष्ट तौर पे काम करता है। तो जब भी यहाँ पर अगर सिंगल रेखा जैसे कि हार्टलाइन तक ही यहाँ पर आ रही हो, लेकिन ये रेखा अगर काफ़ी स्ट्रांग हो और बेहतर स्थिति में हो, तो आपके जीवन में तमाम प्रकार की उपलब्धियों को स्पष्ट तौर पर देने का काम करती है। बस मध्य के क्षेत्र में आर पार करती हुई यहाँ पर ग्रहण रेखाओं की स्थिति न हो, नहीं तो ये जीवन में आपके इतने
पापड़ बिलवाने का काम करेगी, पूछो मत बैंड बजा देगी। इसके अलावा आपके गुरु की स्थिति, इसे काफ़ी ध्यान से देखना। इसके बारे में ऑलरेडी कई सारे वीडियोस हैं हमारे, उसके द्वारा आप समझ सकते हो। लेकिन अगर इस समृद्ध स्थिति में एक बेहतर लालिमा के साथ, उभार के साथ यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारी टेम्पररी लाइन्स यहाँ पे नहीं है, साफ सुथरी स्थिति में है, तो ये आपके जीवन में खुशियों को लगातार बरकरार रखने का काम करेगी, समृद्धि को बरकरार रखने का काम करेगी और जीवन को तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ाने का काम करेगी। अब कब बात करते हैं सबसे अंतिम में आपके राहु के क्षेत्र की। यहाँ पर गहराई जितनी ज्यादा होगी, आपके जीवन में खुशियां उतनी ही तीव्र गति से प्रवेश करने का काम करेगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे कुछ और नई वीडियोस के साथ।